शुदम खल्क़ बगोश दर में खाना इश्क हर दम आयत कमी अज़नो। किसी दानिश्वर का कॉल है कि ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने लम्हे हैं, बल्कि ये देखो कि हर लम्हे में कितनी जिंदगी है। काश कभी इश्क होने से पहले सोचने का मौका मिलता तो मैं ये भूल ना करता। बस एक लफ्ज भी अगर और निकाला ना तो रिश्तों का बॉस भूल जाऊंगा मैं। जब किसी का नाम किसी के साथ पहले से मंसूब कर दिया गया हो तो किसी और को चाहना जुर्म बन जाता है। खामोश! आवाज नीची करो अपनी। ये कैद भी कभी कभी आदत बन जाती है, जैसा कि तुम लोग रोज आजाद करती हो, रोज फिर से आ जाते हैं। मगर ध्यान रहे मेरी बेटी के साथ कुछ ज्यादती ना हो। मैं अपनी बेटी की खुशियों को कुर्बान नहीं होने दूंगी। मैं जानता हूँ कि मुझे ये बात कहने का कोई हक नहीं, लेकिन मैंने छोटी बीबी की आंखों में बहुत दर्द देखा। इस दस्तार की वजह से मैंने रिश्ते खो दिए। अच्छा है कि इंसान रिश्ते कमा ले। मैं तो खुद को ढूंढ लिया है, तू भी अपना सुराख लगा। ये तू क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? लाला का नंबर क्यों नहीं मिल रहा? हाशिम से भी कोई राब्ता नहीं हो रहा। सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। बस एक हम और तुम फिर से अजनबी हो जाएंगे। अनामत, आप लोगों की वजह से गांव वालों में जिंदा रहने की उम्मीद आ गई है और आप लोग जा रहे हैं। कुछ दिन और रुक जाते तो बेहतर था। डॉक्टर जमील, वहाँ भी मरीजों को हमारी ज़रूरत है। और वैसे भी अब आपके गांव में सरकारी अस्पताल बंद हो रहा है। इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग पर ही आप लोगों से मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। गाइस, हम सब ने वैसे अपने सारे काम कितनी जल्दी से निपटा लिए ना? नहीं, अभी एक अधूरा काम बाकी है, मैं वो करके आई। डॉक्टर अनंता किधर चली गई? वो अपना एक अधूरा काम कंप्लीट करने गई। वो सॉरी, मैं भूल गई थी, मैं तुम्हें देने ही आ रही थी। शुक्रिया। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप इतने दिन लाहौर रह कर आए हो,
आपको मेरी याद नहीं आई? हिना, तुम बेफिक्र रहो, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई, बल्कि मैं तो देने आई हूँ। हिना, मेरा यकीन मानो, अगर मुझे पता होता कि शहरयार तुम्हारा मंगेतर है तो मैं उसे कभी चाहने का तसव्वुर भी ना करती। लेकिन अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि मैं शहरयार की मोहब्बत के सारे नक्श अपने दिल से मिटा चुकी हूँ। क्या करूँ, डॉक्टर हूँ ना, हर जख्म का इलाज ऐसी नफासत से करती हूँ कि निशान भी बाकी नहीं रहता। सोचा तो था कि आज बहन बन के मिलने आऊंगी, लेकिन बहन बन के मिलने आती ना तो शायद कमजोर पड़ जाती। मजबूरन डॉक्टर बन के मिलने आना पड़ा, क्योंकि हम लोग तो जख्मों का इलाज करके बेहिस्स ही हो जाते हैं। शहरयार तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। खुश रहो। डॉक्टर हो ना, जख्मी वजूद हो या रिश्ता, मरहम लगाना जानती हूँ मैं। नीस्त पर लोहे दिलम जुज अल्फे कामत यार चिकुनम है बेदिगर याद न दाद उस्तादम को कबे वक्त मराखिज मुनजम नशना आज़माद लगे
हाँ ठीक है, तुम कल की मीटिंग फाइनल कर देना। बीबी जी, कोई सिकंदर हयात खान आपसे मिलने आए हैं। है ना, मेरा यकीन मानो, अगर मुझे पता होता कि शहरयार तुम्हारा मंगेतर है तो मैं उसे कभी चाहने का तसव्वुर भी ना करती। लेकिन अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि मैं शहरयार की मोहब्बत के सारे नक्श अपने दिल से मिटा चुकी हूँ। सोचा तो था कि आज बहन बन के मिलने आऊंगी, लेकिन बहन बन के मिलने आती ना तो शायद कमजोर पड़ जाती। शहरयार तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तकदीर मुझे यूं इस मोड़ पे ले आएगी। मैं सारी रात सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। बारहा मैंने अपने कदम रोके, मगर क्या करूं? बेटी का बाप जो कई बार मैंने अपने आप को रोका, खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुमसे हिना की खुशियों की भीख मांगने आया तो तुम्हारे हाथ जोड़ दो। अनमता से कह दो कि शहरयार को भूल जाए। वो हिना का मंगेतर है, वो हिना का नसीब है। वाह सिकंदर हयात, वाह। बरसों बाद भी मिले हो तो सौदागर बनकर। वाह, एक मां से उसकी बेटी की खुशियों का सौदा करने आए। अनंता तुम्हारी भी बेटी है। एक बेटी से खुशियां छीन कर दूसरी बेटी की झोली भरना चाहते हो? कहां का इंसाफ है ये? क्या करो, मजबूर। मजबूर तुम कब नहीं थे? आज से बरसों पहले भी तुम मजबूर थे, जब तुमने एक दस्तार की खातिर, सिर्फ एक दस्तार की खातिर अपनी बीवी और बच्ची को छोड़ दिया। लेकिन सिकंदर हयात, मैं बीवी थी इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर गई, अपना हक छोड़ दिया मैंने। लेकिन अनामिका तुम्हारी बेटी है, वो अपना पूरा हक लेगी तुमसे। सोच समेत
मुझे किसी से कोई हिसाब नहीं लेना। मैं सब हिसाब बराबर करके आई हूं। मैं शहरियार को और आपके उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर आई हूं। जाएं खान सरदार, जाके अपनी बेटी की शादी की खुशियां धूमधाम से मनाएं आप। सोचा तो था कि शायद आपसे अपने हिस्से का प्यार बटोर लूंगी, लेकिन आप तो मुझसे मेरे हिस्से का प्यार छीनने आ गए। जाएं। आज के बाद से शहरियार और आपकी बेटी हिना के दरमियान नहीं आऊंगी मैं। देखा सिकंदर हयात, मेरी बेटी ने क्या कहा। अनामता ने तो एक अच्छी बेटी होने का हक अदा कर दिया, लेकिन अफसोस तुम एक बाप का फर्ज नहीं निभा सके। खुदा माफ कर दे मामा, माफ कर दे। पता नहीं कब कैसे किस तरह मैं ये प्यार करने की भूल कर बैठी। देखिए मुझे सजा भी मिल गई। Lost my first love, मामा। I lost my first love। पहला प्यार खो गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुझे तो बहाना चाहिए मेरी बेइज्जती करने का। अच्छा चल कर देना माफ। न, इस दफा मैं ऐसे माफ नहीं करूंगा। फिर कैसे माफ करेगा? हाँ तू मुझे गाना सुना, फिर तुझे माफ करूंगा। ये क्या बात हुई? चल ना सुना, मैं नहीं माफ करता। अच्छा चल सुनाती हूँ। रूठे हो क्यों तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। अच्छा चलो खुश। हाँ, बहुत बड़ी अच्छी आवाज़ है तुम्हारी। तो फिर मैं हाँ ही समझूं?
किस बात की हाँ? तेरी और मेरी शादी की हाँ। तेरा ना कोई हाल नहीं, आ गया ना अपनी आई पे। तू है इस काबिल कि मैं तुझे जलील करती रहूं। बैठा रहे यहाँ पे। हाँ? और ये मुझे सॉरी बोलने आई थी या फिर जलील करने आई थी? चलो खैर, गाना सुनने को मिल गया, और आशिकों की वैसे ही बेइज्जतियां होती रहती हैं। कैसे हो? तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? मेरा मतलब कि तुम किसके साथ आई? मैं गुलफाम के साथ आई हूँ। तो यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों? मुझे क्यों नहीं आना चाहिए था? मेरी जिंदगी का फैसला है और आप लोग कैसे तय कर सकते हो? तुम फिक्र मत करो, जो भी फैसला होगा तुम्हारे हक में ही होगा। मुझे भीख में दी हुई मोहब्बत नहीं चाहिए। अनामता आई थी मेरे पास और वो तुम्हें मुझे सौंप कर चली गई, और तुम खुद भी बाबा की मोहब्बत के बदले में मेरे हो जाओगे। मगर इससे कौन खुश रहेगा? क्या तुम, अनामता, या मैं? नहीं, कोई भी नहीं। जब तुम्हारा दिल ही मेरा नहीं तो वजूद लेकर क्या करूंगी? बिना दिल के तो वजूद की भी कोई वक़्त नहीं होती। तुम जाओ अनामता के पास, वही तुम्हारी मोहब्बत है और वही तुम्हारे लिए बनी है। और हाँ, उसे भी ये कह देना कि तुमने शहरयार उसकी मंगेतर को सौंपा था, मगर उसे वापस तुम्हारी बहन लौटा रही है। काश वो उस दिन बहन बनकर आई होती, मगर वो तो डॉक्टर बनकर आई थी, ज़ख्मों पर मरहम लगाने। मगर उसको बता देना कि अक्सर ज़ख्मों का इलाज तो डॉक्टर्स भी बताते हैं कि उन्हें खुला छोड़ दो। मैंने भी यही किया, खुला छोड़ दिया। तुझको पता है, पूरा गांव में खान सरदार को लेके बहुत सारा बातें हो रही है। पता है क्या, मैं इन बातों में कान नहीं धरता, और तू भी दिलचस्पी ना लिया कर। हमें क्या लगे इन बातों से। लो, तो खान सरदार कोई गैर थोड़ी है। हमारा मोहसिन है, हमारा सरदार है। आखिर हमको उसका खैर खबर तो रखना चाहिए ना। तू बेफिक्र है मोरे, सब खैर ही होगी। अच्छा, तू मुझे ये बता कि गांव वाला खान सरदार के हक में फैसला देंगे कि नहीं? देना तो चाहिए। खान जी ने कोई जुर्म थोड़ी किया है, एक औरत से निकाह ही तो किया है, और ऊपर से उनकी वो बेटी भी नाजायज थोड़ी है, तो जिरगा उनके खिलाफ फैसला क्यों देगा? अल्लाह करे खान सरदार का हक में फैसला हो, क्योंकि सारा गांव कहता है कि उन्होंने अपना जिंदगी हम गांव वालों के लिए वक्फ किया है। और पता है, वो खुद नहीं चाहते थे
कि चंगेज खान जैसा जालिम आदमी हम पे हुकूमत करे। कहती तो तू ठीक है माँ, इंशाल्लाह जो भी होगा फैसला वो हमारे खान सरदार के हक में ही होगा। अल्लाह खान सरदार को हमारा सरों पे सलामत रखे। आमीन। कैसी ये चाहते हैं, कैसी ये नफरतें हैं, कैसी ये चाहते हैं, कैसी ये नफरतें हैं, अपने ही घर जलाए, कैसी ये जुर्रतें गया था बेटी से मिलने, मगर वहां मुलाकात डॉक्टर अनंता से हो गई। मैं कुछ समझी नहीं। तुम सच कहती थी, डॉक्टर अनंता बहुत बहादुर है। उसने तो सच में बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया। मैंने उसे कुछ मांगा भी नहीं, उसने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं क्या करूं उस रिश्ते का जो एहसास से खाली हो। अगर मेरी और शहरयार की शादी हो भी जाती है तो क्या मैं उसके दिल से अनामिता की मोहब्बत निकाल सकूंगी? मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरी और उसकी मंगनी अपने बचपन में ही करती थी। जब से मैंने होश संभाला है मैंने उसको हमेशा अपने मंगेतर की नज़र से देखा है। बाबा, आप अपनी मर्जी तो मुसल्लत कर सकते हैं लेकिन किसी के दिल में किसी के लिए मोहब्बत नहीं भर सकते। ना कीजिए बाबा इस तरह, आपके इस फैसले से 3-3 जिंदगियां खराब हो जाएंगी। ना मैं खुश रह पाऊंगी, ना ही अनामिता और ना ही शहरयार। आप जाइए और शहरयार को लेकर आइए। अनामिता और शहरयार की शादी की तैयारियां कीजिए। मैं खुद जाऊंगी आपके साथ और अपनी बहन को लेकर आऊंगी। तुम तो इतनी बहादुर थी, इतनी
कमजोर कैसे पड़ गई? क्या करूं मैं? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। मैं कहीं पे गलत नहीं थी, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सोचा तो था कि शायद आपसे अपने हिस्से का प्यार बटोर लूंगी, लेकिन आप तो मुझसे मेरे हिस्से का प्यार छीनने आ गए। जाएं। आज के बाद से शहरियार और आपकी बेटी हिना के दरमियान नहीं आऊंगी मैं। शहरियार तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। खुश रहो। अब तो ठीक है ना बाबा जी आप? ठीक हूं मैं। बार बार मुझसे पूछ के ये एहसास क्यों दिला रही हो कि मैं बीमार हूं? अस्सलाम वालेकुम वली खान। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मामूली सा एक्सीडेंट था। ठीक हूं मैं। आप लोग कल तशरीफ लाए ना? जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। कौन आ रहा है लाला? बताया था ना, वली खान का फोन था। गुलनार के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपकी तबीयत? मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। मामूली सी खराशियां ठीक हो जाएंगी। खराशें गहरे जख्मों से ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि ये नजर आती हैं। जानती हो, महाज पे जवान की बहादुरी का पैमाना उसके जिस्म पे लगी हुई खराशों से नापा जाता है। रिश्ते और महाज में फर्क होता है लाला। मेरे लिए रिश्ते महाज ही रहे हैं, वरना कभी मात न खाता मैं। आप पापा की गलती को कभी माफ नहीं कर सकते? माफी गलती की होती है, ना इंसाफी की नहीं। इंसान का एक गलत फैसला हजारों फासलों को जन्म दे देता है। फासले और फैसले में बज़ाहिर हुरूफ की तरतीब का फर्क होता है, लेकिन इसकी तासीर सारी जिंदगी पे असरअंदाज होती है।
तो तुझे उठा कर ले जाऊंगा। मैंने कितनी बार मलकानी को कहा कि इस पर नजर रखें। खामोश, आवाज नीची करो अपनी। कैसी इज्जत मलकानी, कैसी इज्जत? इज्जत नहीं है हमारी। हाँ, बदनामी जरूर है सारे जहान में। बस उनसे कह दो कि अभी मजीद मुझे कुछ वक्त चाहिए। किसके सरदार सिकंदरियात के सर पे दस्तार रहनी चाहिए कि नहीं? वो वोट है चंगेज खान का। दस्तार उसी के सर पे सजती है जो उसका हकदार हो। ताशुदम हल्का बगोश तेरे में खाना इश्क हर दम आयत कमी अज़नो